हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एचजी डिफेंस क्लासेस में। आज हम लोग लाए हैं एलसीएम एंड एचसीएफ पार्ट 7 मौसों से शेष पे आधारित प्रश्न। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हर एग्जाम में कहीं न कहीं देखने को मिलता है ऐसे क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। देखिए कह रहा है कि जब भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। एक बात को याद रखिएगा, जब भी वह बड़ी से बड़ी संख्या की बात कहे, बृहत्तम संख्या की बात कहे, अधिकतम संख्या की बात कहे, तो उस कंडीशन में मौसो निकाला जाता है। देखिए संख्या है 134, 159 और 184। कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आवे तो आप कुछ नहीं करेंगे, इतना बस करना है कि जितना कह रहा है शेष बचने के लिए तीनों संख्याओं में कह रहा है कि प्रत्येक दशा में तीनों में 9 शेष बचे। तो जो संख्या दिया जाता है उसमें से शेष को घटा लिया जाता है, यानी तीनों में 9 घटा लिया जाएगा। तो 134 में से 9 घटाया जाएगा तो आपका होगा 125। 159 में से 9 घटाया जाएगा तो आपका होगा 150 और 184 में से 9 घटाया जाएगा तो ये होगा 175। एक्चुअली संख्या हमको मिल गई घटाने पे 125, 150 और 175। अब क्या करेंगे, अब इन कंडीशन में छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग विधि मौसो निकालेंगे। देखिएगा भाग विधि सबसे कंफर्टेबल विधि होती है, क्योंकि जब बड़े से बड़े अंक की बात आएगी, 5 अंक 6 अंक की, उसमें हमको भाग विधि ही अपनाना है। तो क्या करेंगे, 125 से 150 में पहले भाग दिया जाएगा। भाग एक बार में जाएगा, यहां पे होगा 125, घटा लिया जाएगा 5 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, ये कट गया। अब देखिए 125 से ये शेष निकला है 25, यानी 25 125 से छोटा है ना। तो एक कंडीशन ये होता है कि कभी भी मौसों में दशमलव नहीं बढ़ाया जाता है। जितना शेष बचता है और जितना ये भाजक है उसमें हम फिर भाग दे लेंगे। यानी कहने का मतलब ये है, शेष में भाजक से भाग दिया जाता है, शेष से भाजक में भाग दिया जाता है। अब 25 पचे होता है 125, ये कट गया। जिस संख्या से कटा होता है वो आंसर होता है और जो भागफल आता है वो आंसर नहीं होता है। एक बात याद रखिएगा, यही कंडीशन यही क्लियर हो जाता है। चूंकि 25 से कटा है तो अनुमान लग जाता है कि 25 ही इसका मौसो होगा। चूंकि अभी देखिए एक संख्या सामने 175 है, तो जिससे कटा है 25 से कटा है तो हम क्या करेंगे, 25 से 175 में हम भाग देंगे। तो 25 सत्य होता है 175, कट गया। तो जिस संख्या से कटा यानी 125, 150 और 175 का मौसो होगा 25, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष रहते हो होगी, यानी वो संख्या पूछ रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हरदम ये क्वेश्चन रिपीट होती है। देखिए कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 122 तथा 243, जो संख्या दिया है पहले उस संख्या को हम लिख लेंगे 122 और है 243। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए और कहे प्रत्येक दशा में इतनी शेष बचे, तो जितना शेष कहता है, देखिए कह रहा है 2, यानी पहले में 2 शेष बच रहा है और दूसरे में 3 शेष बच रहा है। सबसे आसान विधि से बताया जा रहा है क्वेश्चन आपको। शेष को क्या करेंगे, संख्या में से घटा लेंगे। तो घटाया जाएगा तो 120 होगा और इसको घटाया जाएगा तो 240 होगा। अब ये जो संख्या निकली है 120 और 240, इसका हम निकालेंगे HCF, यानी मौसो निकाला जाएगा। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। तो जब भाग दिया जाएगा 120 से 240 में,
तो 2 बार में भाग जाएगा। 12 दूना 24, एक जीरो लगाया तो उसके सामने एक जीरो लगा देंगे, ये कट गया। एक कंडीशन याद रखिएगा, कभी भी ये जो भागफल निकला है ये आंसर नहीं होता है। आंसर वो होता है जिससे संख्या कटी, यानी भाजक से। यानी 120 और 240 का मौसो होगा 120। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 729 और 901 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्रमशः 5, 9 और 5 शेष बचता हो। देखिए कह रहा है कि क्रमशः 9 और 5 शेष बचता हो। इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, जो संख्या दी गई है 729 और 901, इसमें शेष जितना दिया है, पहले में दिया है 9 तो 9 घटा लिया जाएगा, और दूसरे में दिया है 5 तो इसमें 5 शेष को निकाल लिया जाएगा, तो वो संख्या आपको मिल जाएगी। अब घटाया जाएगा तो 0 720 होगा, इसमें से घटेगा तो यहाँ पे 6 होगा, 9 होगा और यहाँ पे 8 होगा। संख्या हमको मिल गई, यानी 720 मिली है और 896 मिला है। एक बात को याद रखिएगा कि अब जो संख्या मिली है, सबसे कंफर्टेबल तरीका यही है कि आप भाग विधि से ही सलूशन इसका निकालें। अब भाग दिया जाएगा 720 में 20 से 896 में जब भाग दिया जाएगा तो भाग एक बार जाएगा, 720 हो जाएगा, घटाया जाएगा यहाँ पे 6 होगा, फिर 7 होगा और घटाया जाएगा तो 1 होगा, 176। देखिए 720 से 176 छोटा है, तो फिर इसको शेष को हम भाजक बनाएंगे और जो भाजक 720 है इसको हम भाज्य बनाएंगे, यानी उसमें भाग दिया जाएगा। भाग देने का सबसे आसान तरीका ये होता है, बार बार हम वीडियो में कहते हैं कि आप लोग टेबल वोबल याद कर लीजिए। देखिए 176 से 720 में भाग देना है, तो सबसे पहले लास्ट अंक को पकड़ा जाता है कि लास्ट अंक 17 है, तो एक तरीका ये होता है कि आपको अगर टेबल याद हो 17 का, यानी 17 चौको यानी कितना होगा, तो 17 चौको होगा 68। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि सबसे बड़ी चीजें ऐसी होती हैं कि 17 चौको 68, यानी देखिए गुणनखंड यहाँ पे तुरंत कर लिया जाएगा। 6 चौको 24 को होगा 4, 2 बचेगा और 17 चौको होता है 48, 4 से गुणा करेंगे 7 में, 7 चौको 28 और 2 30 होगा, 3 बचेगा और 4 और 3 हो जाएगा, 4 और 3 होगा 7, यानी 704, यानी 4 बार में ये भाग जाएगा और होगा ये 704 होगा यहाँ पे। अब इसको घटा लिया जाएगा, 6 होगा और इसको घटाया जाएगा 1। देख रहा है कि 176 से शेषफल फिर छोटा हो गया, तो शेषफल से हम क्या करेंगे, फिर 176 में हम डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये एक बार में जाएगा, क्योंकि देखिए 16 है, यहाँ पे 176 है, तो 17 2 अंक को लिया जाएगा, तो 16 कम 16 होगा, 1 बचा, फिर ये इसको उतार लेंगे 16 होगा, यानी एक बार में और, यानी 176 16 से 11 बार में कटेगा। कहने का मतलब ये है जिस संख्या से कटता है वही इसका मौसम होता है, यानी 720 और 896 का मौसम होगा 16। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसका 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43, 31 व 7 शेष बचे। कंडीशन आपका वही है, 1050 है, 1250 है और 1650 है। देखिए कह रहा है 43, 31 और 7 शेष बचे। तो जितना शेष कहता है, पहले में 43 कह रहा है शेष बचने के लिए, दूसरे में 31 और तीसरे में आपका है 7। जितने शेष कहते हैं बचने के लिए उसमें से संख्या में से घटा लिया जाता है, तो घटाया जाएगा, एक हासिल देगा, 10 में से 7 जाए 3 जाएगा 7 होगा,
यहाँ पे 0 बचा, यहाँ भी 0 और 1, फिर इसको घटाया जाएगा तो 9 होगा, 1 होगा, 2 और 1, फिर इसको जब घटाया जाएगा तो 3 बचेगा, 4 6 1। ये संख्या आपकी एक्चुअली मिल गई। अब इसी संख्या का मौसो निकालना है। तो मौसो निकालने के लिए हम बताएं कि बार बार बता रहा हूं कि भाग विधि सबसे आसान विधि होता है जब बड़े से बड़े की बात होती होगी। और याद रखिएगा आपका गुणनखंड भी इससे बहुत तेज होता है। अब देखिए भाग दिया जाएगा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है 1007 से 1219 में जब भाग दिया जाएगा तो एक बार में भाग जाएगी। घटा लिया जाएगा, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा और 2 ये कट गया। अब देखिए 1007 से शेष आपका 212 छोटा है, भाग नहीं जाएगा। तो अब इसको हम भाजक बनाएंगे और 1007 में भाग दिया जाएगा। तो भाग देने का सबसे आसान विधि क्या होता है कि लास्ट वाले यानी 212 है ना, तो इसको यानी लास्ट वाले अंक को पकड़ा जाता है, 21 को पकड़ लिया जाएगा। तो 21 को अगर पकड़ा जाएगा तो 21 चौक को अगर देखा जाए यानी 4 बार में, तो देखिए गुणा से ही जाएंगे हम। 4 दूना 8 होगा, 4 एकम 4 और 4 दूना 8 होगा। यानी नियर अबाउट 4 बार में भाग चली जा रही है। यानी 4 848, 17 से 8 जाएगा, 9 बचेगा आपका। फिर यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा और 1 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचा है। फिर अब क्या किया जाएगा, 212 से देखिए शेष 159 कम है तो 159 को हम भाजक बनाएंगे और 212 में भाग दिया जाएगा। देखिए थोड़ा आपको लंदी लग रहा होगा, लेकिन मेरे समझाने का मतलब ये है कि आप लोग मौसो भाग विधि निकालना सीख लें। अब 159 में से 212 में भाग दिया जाएगा तो एक बार में भाग जाएगा। 12 में से 9 जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा। फिर यहाँ पे आपका 10 है तो 5 बचेगा और ये आपका कट गया। देखिए 159 से 53 छोटा है तो फिर क्या करेंगे, 53 को भाजक बनाएंगे, 159 में भाग दिया जाएगा तो 3 बार में भाग जाएगा। 3 तरीके 9, यानी ये पूर्ण रूप से कट गया। जिससे कटता है, एक्चुअली एक बात को याद रखिएगा, कंडीशन ये होता है कि पहले से दूसरे में जब भाग दिया जाएगा और जिस संख्या से कट जाता है वो 99% वही इसका आंसर सही होता है। 53 से कटा है, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि फिर इसमें हम भाग देंगे। यानी 53 से कटा है तो यहाँ पे 53 में 1643 से भाग दिया जाएगा। अब देखिए जब भाग देने का विधि अभी बताएं कितने बार में, चूंकि यहाँ पे 53 है और यहाँ पे 1643 है तो 3 अंक को लिया जाएगा। चूंकि 2 अंक लेंगे तो 16 होगा और 1 अंक बढ़ाया जाएगा तो इससे बड़ा होगा। अब क्या किया जाएगा, गुणनखंड विधि। कितने बार में भाग जाएगा, तो देखिए अगर 53 से भाग दिया जा रहा है तो 3 तरीके 9 होगा और 3 पचे 15 होगा, यानी 3 बार में भाग चला जाएगा तो 159 होगा। 14 में से 9 घटेगा तो आपका 5 बचेगा और ये कट गया, 3 उतर जाएगा। यानी इन तीनों का मौसो क्या होगा, 1007, 1219 और 1643 का मौसो होगा 53। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन भाग को निकालना आप लोग सीख लीजिए। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 63, 87 और 123 को किसी संख्या में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है तो वह बड़ा से बड़ा भाजक है। यानी बड़ा से बड़ा भाजक यानी वो संख्या क्या है। देखिए इसमें कह रहा है कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। अधिकतर क्वेश्चन देखा जाता है एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है जिसमें शेष का जिक्र नहीं करता है और कहता है कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो जो संख्या दिया है 63, 87
और 123 ये संख्या है। जब भी आपके सामने कहे प्रत्येक दशा में समान शेष बचे और शेष का जिक्र न किया गया हो तो क्या करेंगे, पहली संख्या से दूसरी संख्या हम घटाएंगे, दूसरी संख्या को तीसरी संख्या में घटाएंगे और तीसरी संख्या को पहली संख्या में घटा लिया जाएगा। तो वो संख्या सबसे पहले हमको संख्या मालूम करनी होती है। देखिए पहली संख्या से दूसरी संख्या में यानी घटाया जाएगा तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लिया जाएगा। अब फिर दूसरी संख्या से तीसरी संख्या को घटाया जाएगा तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लिया जाएगा। अब फिर तीसरी संख्या से पहली संख्या हम लोग घटाएंगे, 123 से फिर 63 को घटाया जाएगा। तो घटाने के बाद हमको वो संख्या मिल जाएगी, 87 में से 63 घटाएंगे तो 4 होगा और यहाँ पे 2 यानी 24 बचेगा। फिर 123 में से 87 को घटाया जाएगा तो 13 से 6 होगा और यहाँ पे 3 होगा। फिर 123 में से 63 को घटाया जाएगा तो 60 होगा। देखिए 24, 63 और 60 ये संख्या हमको मिल गई है। अब इन संख्या का कह रहा है कि बड़ा से बड़ा भाजक क्या होगा, तो ये संख्या जब मिल गई तो इसका हम मौसम निकालेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी 2 अंक की बात चलती है तो अगर आपको टेबल वोबल याद है, लर्न है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर दे तो 24, 36 और 60 का मौसम होगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या 12 होगी। अगर टेबल आपको याद है तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और नहीं तो भाग विधि भी आप कर लेंगे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 43, 91 और 183 को भाग देने पर प्रत्येक बार वही शेष बचे। देखिए क्वेश्चन का कंडीशन इबारती से ही पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसका अर्थ कैसे निकलेगा। अब इसमें भी वही कह रहा है कि प्रत्येक बार वही शेष बचे, शेष का कहीं जिक्र नहीं किया है तो कंडीशन वही होता है। पहले संख्या को आप उतार लीजिए, 43, 91, 183 पहली संख्या से दूसरी संख्या में घटा लिया जाएगा, यानी पहली संख्या को दूसरी संख्या में घटाया जाएगा, बड़े वाले से छोटे वाले में घटा लिया जाएगा। देखिए 191 से 143 को घटाया जाएगा, 43 को घटाया जाएगा। फिर दूसरी संख्या से तीसरी संख्या में यानी 183 माइनस 91, फिर उसके बाद से तीसरी से पहली में घटाया जाएगा यानी 183 माइनस 43। कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। जब भी कहे कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे और वो संख्या न दिया हो यानी शेष न दिया हो तो क्या किया जाता है, पहली संख्या से दूसरी संख्या में, दूसरी संख्या से तीसरी संख्या में और तीसरी संख्या से पहली संख्या में घटा लेने के बाद वो संख्या एक्चुअली आपको मालूम हो जाएगी। तो 91 में से 43 को घटाया जाएगा तो 8 और यहाँ पे 4, 48 होगा। फिर 183 में से 91 घटाया जाएगा तो 92 होगा और 183 में से 43 को घटाया जाएगा तो 0 होगा, 140 होगा। देखिए वो संख्या हमको मिल गई 48, 92 और 140 का अब मौसम निकालना है। तो जब भी बार बार इस बात को कहते हैं कि जब 2 अंक की बात आए और 3 अंक की बात है और अंक छोटा हो तो अगर आपको टेबल याद है तो आप टेबल की विधि से यानी पहाड़ा पढ़ के ही इसको डायरेक्ट मौसम निकाल सकते हैं। अब देखिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या में आप भाग देंगे, 48 से 92 में जब भाग दिया जाएगा तो 2 बार में, 1 बार में भाग जाएगा, 4 बचेगा और यहाँ भी 4 बचेगा। अब देखिए 48 से शेष 44 छोटा है तो फिर छोटे वाले यानी शेष से भाजक में भाग दिया जाएगा, 48 में भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, 4 बचेगा। अब 44 यानी शेष जो बचा है 4, 44 से छोटा है तो फिर 44 में 4 से भाग दिया जाएगा तो ये
कट गया, 4 से कटा है। देखिए कंडीशन ये होता है कि जब पहले से दूसरे में पूर्ण रूप से भाग चली जाती है तो 99% क्वेश्चन वही कंफर्म हो जाता है कि उसका मौसम क्या होगा। प्रूफ करने के लिए क्या होगा, देखिए 4 से कटा है, अभी 140 बचा है, तो 4 से 140 में आप भाग दे लीजिए, तो 4 से 12 होगा, 2 बचेगा, 0 उतर जाएगा, 4 पचे 20, यानी तीनों संख्या कट गई, इन तीनों का मौसम क्या होगा 4। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 55, 127 और 175 में भाग देने पर प्रत्येक बार वही शेष 7 बचे। देखिए ऑप्शन भी है, हर बार की तरह लास्ट में एक होमवर्क दिया जाता है, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, आंसर जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो अभी हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। जय हिंद।